आएगी। और इस वक्त जब सोराब में 25 मोटरसाइकिल एंटर होते हैं, बैंक पर हमला होता है, बैंक को लूट लिया जाता है, सरकारी ऑफिसर्स के घरों में एंटर होके जहां बच्चे मौजूद हैं, सरकारी ऑफिसर्स को मारा जाता है। अब जो दहशतगर्दों को जवाब मिलने वाला है, खासतौर पे बीएलए को जो जवाब मिलने वाला है, उस पर भी एक तारीख लिखी जाएगी। हमारे साथ मौजूद होंगे आज के इस शो में हमारे पैनलिस्ट हसनैन खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। और हमारे साथ मौजूद होंगे योगी रियाज खोखर साहब, और तजियाकार हैं और पाकिस्तान के मारूजी हालात पर बड़ी कड़ी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया हसनैन साहब। आई वुड लाइक स्टार्ट फ्रॉम यू, हाउ डू यू थिंक अब इमरान खान एक दफा फिर वो कहते हैं कि भाई अब इससे ज्यादा दीवार से लगना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, सेनेटर अली जफर के जरिए बड़ा पैगाम भिजवा दिया। आपके ख्याल में इमरान खान सोच क्या रहे हैं? देने को कुछ है नहीं गवर्नमेंट को या रियासत को, क्या सोच क्या रहे हैं? क्या कोई बड़ी तहरीक चला लेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जनाब, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए जी, इमरान खान साहब ने ऐसे बयानात पहले भी बहुत दफ़ा दे चुके हैं और ये एक्सपेरिमेंट वो कर चुके हैं पहले भी कि हम इतने लाख लोग रोड पे ले आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे करके एक्सपेरिमेंट देखा है उन्होंने, वो कामयाब नहीं हुआ है। ऐसा देखिए जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक तरफ ये धमकी दें कि हम लोग रोड पे ले आएंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम जलाओ गिराव करेंगे, और दूसरी तरफ आप एक्सपेक्ट करेंगे जी हमें रिलीफ दिया जाए, बैकडोर हमारी जो है ना एस्टेब्लिशमेंट से बात करा दी जाए। आपको एक चैनल ही पकड़ना पड़ेगा, चाहे वो बैकडोर चैनल है, चाहे वो आपने फ्रंट पे आके इस तरह का काम करना है। ठीक, पहले अपनी पॉलिसी डिफाइन करें, वो चाहते क्या हैं। अगर वो चाहते हैं कि वो इस चीज़ का कोई हल निकालें, तो मेरा ख्याल है, मेरे नज़दीक हल टेबल टॉक से होगा, डायलॉग से होगा, गिव एंड टेक से होगा। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास देने के लिए है क्या? इस टाइम तो उनके पास कुछ नहीं है। वॉर से पहले, इंडिया पाकिस्तान वॉर से पहले शायद कुछ होता उनके पास। उनका जो मंजन बिक रहा था आर्मी के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, जो पाकिस्तान की आवाम को, हमारे बच्चों को जो उन्होंने जहन में डाल दिया था कि हमारी फ़ौज सिर्फ़ और सिर्फ बस ये करना जानती है, जो उनका एक राह है कि जी वो पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ करती है डिफरेंट गवर्नमेंट्स को, वो वॉर से पहले था। ठीक है, वॉर के बाद पाकिस्तान आर्मी का इमेज, हमारी मिलिट्री का इमेज बहुत डिफरेंट हो गया है, और जो उनके पास खेलने के लिए जो बॉल थी वो उनकी कोर्ट से बाहर चली गई है। तो लेकिन खबर ये है, एस्टैब्लिशमेंट भी ये चाहती है अगर सियासी डायलॉग हों तो उन्हें खुशी है। क्या सियासी को डायलॉग हो सकते हैं? देखिए जी, डेमोक्रेसी की ब्यूटी ही यही है, हुस्न ही यही है कि डायलॉग के जरिए मामला को हल किया जाए। ठीक, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस टाइम जो हमारी गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक बिलीव्स पे रखती है अपना बिलीव। ठीक है, कितनी बार हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कितनी बार हमारे वज़रा ने बात की है कि अगर आप डायलॉग करना चाहते हैं, आप बैठना चाहते हैं, आप बैठें टेबल पे, हम इस चीज़ को ओवर द टेबल ख़त्म करते हैं। बड़ी बड़ी वॉर्स हुई हैं, ओवर द टेबल एंड पे रिजल्ट्स निकले, हम तो इसके लिए तैयार हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। खान साहब के दोनों स्टैंड जो है ना, आप दो कश्ती में सवार नहीं हो सकते। ठीक, ठीक है जी। योगी रियाज खोखर साहब, सर हाउ डू यू थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को, रियासत को क्या दे सकती है? क्या डायलॉग हो सकते हैं? चूंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA 122 के इलेक्शन को भी देखते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोचती क्या है? अब नसीर साहब, मैं ये कहूँगा कि ये वो टाइम नहीं है कि हम कुछ लेन देन की सौदेबाजी करें। ठीक है, पाकिस्तान के इस वक्त हालात बदल चुके हैं। ये इन्वायरमेंट, इस जंग जीतने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने, मेरी आंखों ने आज तक कुफार के ऊपर मज़ाइल गिरते देखे हैं, उन यानी मुसलमानों के ऊपर मज़ाइल गिरते देखे हैं, उनकी चीखें सुनी हैं, उनकी आहो बका सुनी है। तो अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी में मुझे ये टाइम देखना नसीब किया कि कुफार की चीखें निकली हैं और हमने ये जंग विन की है। ठीक है, तो इस वक्त पाकिस्तान एक पूरी दुनिया में हाईलाइट हुआ है। बड़े अरसे के बाद हमारी इमेज बेहतर हुई है, दुनिया ने हमारी जानिब देखना शुरू किया है। तो इस वक्त मैं कहता हूँ कि वक्त की जरूरत है, हालात की जरूरत है। हम विनर हैं, एक दफा बेहतरीन कामयाबी, हम एक बेहतरीन हम इनिंग्स खेल चुके हैं। अब अपने मुल्क में सियासी बेहतरी लाने के लिए, देखिए सियासी बेहतरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है, लेन देन को मामले को छोड़ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है सियासी बेहतरी तब आएगी जब इमरान खान बाहर आएगा। लेकिन हुकूमत ये कहती है कि अगर इमरान खान बाहर आ गया, मुईशत डीरेल, सियासत डीरेल, इखलाकियात डीरेल, सिस्टम सबूताज। बताएं क्या ये हुकूमत कह रही है। हाँ, हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि उनका हरीफ बाहर आए।
हमें देखना ये होगा, सबसे पहले मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, मुझे पाकिस्तान से प्यार है। अगर मैं पाकिस्तानी हूं तो यानी मुझे होश आया तो मैं पाकिस्तानी था, ठीक है, पहले लफ्ज सुना कि तुम पाकिस्तानी हो, तो हम अगर पाकिस्तानी बन के सोचें तो ये एक हकीकत है कि तरीके इंसाफ एक हकीकत है, एक सियासी जमात है और हमेशा टेबल टॉक होता है। लेकिन क्या सियासी जमातें GHQ पर हमला करती हैं? क्या सियासी जमातें 9 मई करती हैं? क्या सियासी जमातें अपने हीरोज के कपड़े उतारती हैं? जी, आपकी बिल्कुल बात सही है, लेकिन क्या हम माजी को ही चिमटे रहेंगे? हमने जो पीछे हुआ उसको भूल के हमें आगे नहीं चलना चाहिए। अच्छा, आपके ख्याल में उन्हें माफ कर देना चाहिए और कल कोई और जत्था उठेगा, वो रियासत पर हमलावर होगा और जनाब वो कहेगा पीछे भी बच गए थे, अब भी बच गए, शायद अब ऐसा माजी ना को छोड़ हो, दें? शायद अब ऐसा ना हो। ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, लेकिन हमें ना उनको स्पेस देनी चाहिए। सियासत जो है ये गुफ्तगू टेबल टॉक का नाम है और पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, इंडिया इस वक्त चैन से नहीं बैठा हुआ। मोदी को बड़ी तकलीफ है, मोदी इस वक्त बड़ी तकलीफ में है, वो अपना इलेक्शन हारता हुआ से नजर आ रहा है। साहब ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस देने की कोशिश की है सर। हाँ। ये जो Booking.com ऐप पर अपने लिए बेहतरीन होटल खोजें। अभी जो कॉल है 5 लाख बंदों की कि हम लीड करेंगे जलसा, वो क्यों करेंगे? आपको नहीं पता कि माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब ये तो फैसल चौधरी ने कह दिया है कि ये जो 4-5 लाख लोग जमा करने की खबरें इमरान खान तक पहुंचाई जा रही हैं ना, वो गलत हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील कह रहे हैं। अब इमरान खान ज़ाहिर फहम रखते हैं, सोच रखते हैं, उन तक मुख्तलिफ लोग, उनकी बहनें खबरें पहुंचा रही हैं, वकला खबरें पहुंचा रहे हैं, सलमान अकरम राजा जैसा कोना मश्क इंसान खबरें पहुंचा रहा है, फिर इमरान खान क्या सोच रहे हैं? कहा ये तो उनकी प्रॉब्लम है कि इमरान खान साहब जो सोचते हैं वो बोलते नहीं है और जो बोलते हैं वो सोचते नहीं है। अब आप देखें, अगर लेट सपोज 1 मिनट की आपके लीडर के बारे में ये बात, 1 मिनट के लिए जो बोलते हैं वो सोचते नहीं, जो सोचते हैं वो बोलते हैं। वो इस कौम के लीडर हैं, मैं भी लीडर को मानता हूँ, लेकिन जो बात सच है वो आपको मैं लाना चाह रहा हूँ आपके माइंड में कि देखें, एहतजाज करके ना, एहतजाज होता है एक बड़ा अमन एहतजाज, ऐसी हिस्ट्री रही नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम की PTI की। इन्होंने एहतजाज पुरअमन नहीं किए कभी भी, ठीक है? 1 दफा किया, 2 दफा किया और इतना जलाओ गिरा, इतना नुकसान। आपने पुरअमन रहने भी तो नहीं ना दिए। आप जब कोई एहतजाज करने आता है उस पर गोलियां बरसाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे? गोलियां तब बरसती हैं जिस टाइम आप अपनी ब्रीच करते हैं सिक्योरिटी को। जब आपको सुप्रीम कोर्ट से आपको ऑर्डर मिल गया कि आपने इस जगह पे रह के, इस हदूद में रह के ये काम करना है, और आप जब उसे तजावज़ करेंगे तो स्टेट तो एक्टिव होगी, स्टेट तो अपना जो है ना सिक्योरिटी एक्टिवेट करेगी। सर, अगर ये बयान इनका लेट सपोज 2 मिनट के लिए मान लिया जाए तो इमरान खान साहब का रिसेंटली बयान है, क्या उसकी भी तरदीद कर दें यहाँ पे कि उन्होंने नहीं बोला ऐसा? इस वक्त जैसे कि भाई ने बात की कि हम हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सहाना जो हमें देखें लाइफ में आज तक कि मुसलमानों को मार पड़ी है, और पहली बार जब इतनी फ़लस्तीन वॉर में हम इतना ब्लड शेड देख रहे हैं, मुसलमानों को कत्ल गारत देख रहे हैं, और हमें अभी खुशी मिली कि हमने इंडिया को हरा दिया, ठीक है? हमने बड़ी अच्छी वॉर की, खूबसूरत बात की, ठीक है, बड़ी प्यारी बात। और इससे हम तीनों यहाँ बैठे एग्री करेंगे कि उस वॉर का जो सहरा है वो हमारी पाकिस्तान की मिलिट्री को जाता है। बिल्कुल जाता है जी। और इस टाइम मिलिट्री के जो चीफ हैं वो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल। ठीक है, ऐसे ना करें चीफ। जब उनको फील्ड मार्शल बनाया गया, मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे, जब उनको फील्ड मार्शल बनाया गया तो इमरान खान साहब ने क्या बयान दिया? बादशाही बन जाते। तो सर, आप ऐसा एटीट्यूड दे के, ऐसे पॉइंट दूसरे को मार के उससे एक्सपेक्ट करें कि अब हमें माफ कर दिया जाए, हमसे डायलॉग कर लिया जाए, तो सर ऐसा हो नहीं सकता। रियाज साहब, यार माफी, मैं आप कह रहे हैं माजी को भूल जाएं, वो तो हाल में सही नहीं बोल रहे आप। ये बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने रेज किया कि जब फील्ड मार्शल बने तो उन्होंने कहा जी उनको बादशाह बना दिया जाता, फिर अभी जब हुकूमत भी चाह रही है, मतलब एस्टैब्लिशमेंट की तरह से खबर दे रहा हूं, ये कहा गया कि अगर सियासी डायलॉग होता है, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट, बट स्टिल इमरान खान का अभी का बयान है सेनेटर अली जफर के जरिए कि इससे ज्यादा दीवार के साथ नहीं लग सकते। अब जो तहरीक शुरू होगी दुनिया देखेगी। आपने मेरी बात, आपने जो मैंने बात करनी थी अपने मुंह से बोली है कि इससे ज्यादा हम दीवार से नहीं लग सकते। हाँ। क्या पैगाम है? हाँ। पाकिस्तान की एक हकीकत, एक सियासी तंजीम आया कि जो माजी में हुआ, ठीक है, इंसान को माजी की गलतियों से सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जंग का जब तबल बजा तो सबसे पहले हम पाकिस्तानी थे, ठीक है, उसके बाद में हम तहरीक इंसाफ, नून लीगी या जो भी
कोई सियासी जमात थी वो पीछे चली गई। ठीक है। और मेरा ख्याल है कि मेरे जैसे एक छोटे से इंसान ने भी पूरे पाकिस्तान में पूरे टीवी चैनल और रेडियो इंटरव्यू आप मेरे निकाल के देखें, सबसे पहले पाकिस्तान मैंने वो लफ्ज़ जो था कि जब आप हालत जंग में होते हैं या आप रियासत के साथ होते हैं या गिरदार होते हैं, तो हम पाकिस्तान की फौज के साथ उठ के खड़े हो गए, लब्बैक कहा और अपने अच्छा, ये भी आप एहसान कर रहे हैं कि आप पाकिस्तानी फौज के साथ उठ के खड़े हो गए? नहीं, एहसान नहीं कर रहे। किसने का एहसान कर रहे हैं? ये राइट था। मैंने मेरे लफ्ज पे आप गौर कीजिए, या आप अपनी फौज के साथ होते हैं या गिरदार होते हैं, तो हम गिरदार हरगिज नहीं। तो फिर कोई भी गिरदार नहीं है, पाकिस्तानी कोई भी गिरदार नहीं टीम ने किया। सोशल मीडिया टीम को आप अगर देखते हैं तो वो दोनों साइडों पे टीमें बिठाई हुई हैं, कौन किसकी पोस्ट लगा रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसको भी डिफाइन करने की जरूरत है। ये तो एक ऐसी जंग है जिसको जिसका कोई हल नहीं निकाल सकते। हो सकता है कि मुखालिफ जमात की पोस्टें लग रही हों, ये उन्होंने कोई टीम बिठाई हो। अच्छा, ये तो बड़े अभी राजों से पर्दा उठना बाकी है। ये अब आप इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीटीआई के बिहाफ पे पीटीआई के पेजेस बना के मिलियंस हो सकता है। अच्छा, ये नहीं मैं यहाँ कह रहा हूँ, और उनको इल्म भी है। विद इन डेज पेजेस बनाया गया, विद इन डेज मिलियंस में उसके फॉलोअर्स हो सकता है। विद इन डेज उन्होंने जनाब लोग बिठा ये काम रातों रात हुए हैं, ये काम ऐसे काम रातों रात हुए हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर, हुकूमत पर बहुत बड़ा इल्जाम है। ऐसे काम हुए हैं। इल्जाम आपका मैं अभी 2 मिनट में ही क्लियर करता हूँ। पाकिस्तान की जब अगेन वॉर की बात उन्होंने की, मैं भी वहीं से स्टार्ट करता हूँ। जब हमारी जंग हुई तो उस जंग में सबसे पहले हमारा सोशल मीडिया एक्टिवेट हुआ। राइट। सबने देखा और बड़ा सबने अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया एक्टिवेट हुआ। सबसे पहले हमारे सारे पाकिस्तान कीबोर्ड वॉरियर सारे पड़ गए इंडिया के पीछे। ठीक। उसमें हमारे अता तारा साहब ने, जो वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने बड़ी अच्छा एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि हमने आपके मुल्क में घुस के आपको मारा इंडिया को। जब हमारे पूरे पाकिस्तान के सारे एंकर, सारे टीवी न्यूज़ चैनल्स बैन हो गए, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने, हमारे बच्चों ने, हमारे लड़कों ने, आईटी वालों ने मिल के एयर टाइम परचेज किया यूट्यूब पे, और उनके घर घर आपने पाकिस्तान के मिली नगमे चला दिए। वो परेशान हो गए कि यूट्यूब पे एयर टाइम, वो भी एयर टाइम जो पूरा ऐड देखना पड़ता है। बड़ी अच्छी हमारी पॉजिटिव सोशल मीडिया यूज़ हुआ। उसके बाद आपका ऑफिशियल गवर्नमेंट चैनल भी बैन हो गया, पीटीवी भी इंडिया में बैन है। लेकिन मुइज़ परज़ादा, इमरान रियाज साहब, आफ्ताब इकबाल साहब, शहबाज गिल साहब, जुल्फी बुखारी साहब, इनमें से किसी का ना ट्विटर ना मीडिया आज तक बैन हुआ। क्या वजह जी? हसनैन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, योगी रियाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रखिएगा। के बाद ब्रेक में खुश आमदीद, हमारे साथ मौजूद है हसनैन खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, और हमें आज ज्वाइन किया है योगी रियाज खोखर साहब ने, तज़कियाकार हैं। योगी रियाज खोखर साहब, हाउ डू यू थिंक तो बैकफुट पे जाने को तैयार नहीं? जिस तरह हसनैन साहब ने बताया कि फील्ड मार्शल का ओहदा मिला, आपने कह दिया बादशाह बना देते। अभी आपको जब किसी तरफ से कोई स्पेस मिल ही नहीं रही, अभी स्टिल ये कह रहे हैं कि भाई हम एहतजाज करेंगे, और ये तहरीक इतनी बड़ी तहरीक होगी कि पहले इतनी बड़ी तहरीक नहीं देखी गई। प्लान्स क्या है पाकिस्तान? एक तो ये सियासी जमात के ऊपर से ना पीटीआई के ऊपर से ये लेबल अब बहुत पुराना हो गया। ये पत्ता अब ज्यादा देर नहीं चलने वाला कि ये फौज के खिलाफ है। हरगिज नहीं। इस जंग ने ये साबित कर दिया कि ये टोटल पाकिस्तानी, पहले पाकिस्तानी है, और फौज इनका पहला प्यार है। जब इनको होश आया, मुझे जब होश आया, रोड से जब फौज की गाड़ी गुजरती थी तो मेरा हाथ खुद ब खुद उठ जाता था फौज को सलूट करने के लिए। तो पहले हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, उसके बाद पाक फौज के साथ है, हमारा पहला प्यार है, और उसके बाद पीटीआई आती है। कोई सियासी तंजीम बाद में आएगी। तो ये जो एक पत्ता खेला जा रहा है ना जी, एक बार बार वो उनको आपस में लड़ाने के लिए और ये बावर कराने के लिए कि ये फौज के खिलाफ है, फौज के खिलाफ है, फौज के खिलाफ, ऐसा नहीं है। जनरल बाजवा को निकलना होगा, ये बात था, पुरानी हो गई। फिर जनरल बाजवा को पुरानी हो गई। जनरल बाजवा को गद्दार तक साबित करने की आपने तो जनरल बाजवा कोई एक फौज नहीं था, पाक फौज, वो एक उनका कायद था, फौज उसके पीछे थी। तो आपने तो उसको कहा था पहले, तो उसको फौज को नहीं कहा गया था। वो जनरल बाजवा खान ने जब हिट किया, मैं गैर सियासी बात करता हूं, उसने बाजवा को हिट किया था, पाक फौज को हिट नहीं किया। आज तक पाक फौज को हिट नहीं किया गया। को हिट करना मुनासिब है। तो जिसने आपको बनाया, जिसने आप पे एहसान किया, जिसने आपको मसनद दे दी, जिसने आपको बादशाह बना दिया, इस बात से अब
आगे इसी को चलाना है। हमने पाकिस्तान को बेहतर नहीं बनाना। कहते हैं हमें अगर तब्दीलियां नौकर भी रखे ना, नौकर भी रखे, खानदानी रखे, जिसका बाप नौकर था उसका बच्चा नौकर, अच्छा नौकर, खानदानी नौकर होगा। अगर आपने एक के साथ ये किया जिसने आप पे एहसान किया, तो आप दूसरों के साथ भी ऐसे ये करेंगे। सारी सियासी जमातों ने वक्तन फवक्तन हुआ है और ये होता रहेगा। अगर हम अपने आप को बेहतर पेश नहीं करेंगे, हम इस मुल्क को मजबूत सियासत में इंटर नहीं करेंगे, हम मजबूत सियासी ढांचा यहां नहीं बनाएंगे, तो ये होता रहेगा। जो गवर्नमेंट में होगा वो एस्टेब्लिशमेंट को यस करेगा। और जो ऐसा देखिए, इनका मैं आपको बताऊं, ये जो बात कर रहे हैं, मैं ठीक है, इनके दिल में ये बात जरूर होगी, बट एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशंस। यस, आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो फौज की फेवर में सिर्फ तब था कि जब फौज आपको लेके आई थी इक्तदार में। जब फौज ने आपको उंगली से पकड़ चलना सिखाया, आपको पूरी पार्टियां, पूरी पाकिस्तान की जितनी 17 साल की पार्टी में से लोग उठा के आपको दिए, आप लोगों को इलेक्शन जितवाए। 21 साल आपकी स्ट्रगल रही इमरान खान साहब की, और आज दिन तक एक सीट जीते। फिर क्या हुआ? रातों रात। तब तक तो फौज आपके सर का ताज थी। सारी सियासत ठीक है, दादानों ने यही किया है। सब सियासी जमातों का आप देखें, अगर वो हुकूमत में है तो फौज को सलूट मार रहे हैं, और अगर आप उन्हें अपोजिशन में बिठाते हैं तो फौज के खिलाफ बात करते हैं। होता है, ये होता है ऐसे, और होगा, और आगे भी होगा अगर हम इसको बेहतर नहीं बनाते। जितना फौज को डैमेज, फौज की रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश इमरान खान उनकी पीटीआई ने की है, उतनी 17 सालों में किसी ने। हमें इस बात से निकलना होगा कि फौज की रेपुटेशन हरगिज नहीं, हमने साबित हुआ फौज की नहीं, पाक फौज के साथ हर इस कौम के हर जवान का दिल, कैसे मानेंगे? हर इन्होंने प्रूव करें, जिन्होंने देखी है वो फौज के देश जा सकते हैं। एग्जैक्टली सर, आप गए? आप गए ना सर, आप गए, फौज के खिलाफ नहीं गए। ये एक कुछ ऐसे इख्तिलाफात थे जिनको आज भी दूर करने की जरूरत है। ये एक टर्निंग पॉइंट था। नसीर साहब, हमें अगर हमने माजी से सबक ना सीखा, आज मैं आपके इस प्रोग्राम में ये कह रहा हूं, अगर हमने माजी से सबक ना सीखा, माजी सबको, सारी सियासी जमातों को, और जो इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट है, इदारे हैं, हमने अगर अपनी माजी की गलतियों से ना सीखा, तो मत कहें कि हम एक रोशन और सर ये मजबूत पाकिस्तान देख रहे हैं। हालात चेंज हो गए हैं। भारत अब इस हम हालत जंग में है इस वक्त। आप इंडिया के बयानात सुने, वो चैन से आप ये बात वो चैन से बैठा हुआ है। हमें अपना माजी को भूलना होगा, यही तो चलना होगा, आप इमरान खान देनी होगी। नो, मैं इमरान खान के लिए बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूं। मैं पहले पाकिस्तानी हूं, हमें स्पेस देनी होगी, हमें जगह देनी होगी। आप कम से कम पाकिस्तान पर यह मेहरबानी तो कर देना कि हमें यहां एंगेज ना करें। हम बलूचिस्तान में एंगेज हैं, हम केपीके में एंगेज हैं, हम इधर एंगेज हैं मुख्तलिफ बॉर्डर्स पे, तो आप हमें यहां तो एंगेज ना करें। खामोशी से बैठे रहें, अपने केसेस चलने दें, अदालतों को फैसला करने दें। आपके गुड कंडक्ट को देख के आई एम श्योर एक ना एक दिन आपका सारा मामला सॉल्व हो जाएंगे। अफसोस ये है, ऐसा नहीं अफसोस ये है कि हमारी गलतियों ने इदारों को भी कमजोर किया। हमने जब समझते हैं अदालतें, तो वो कुछ अजीब सा ज़हन में आता है कि किसी दौर में हम किसी को मुजरिम बना देते हैं, किसी दौर में किसी को मुजरिम बना देते, मानते हैं, लेकिन किसी दौर में किसी को मुजरिम बना देते हैं, किसी दौर में मुजरिम बना देते हैं। उन अदालतों को मानते हैं जो इनकी फेवर में देती है, ठीक है, रिजल्ट्स। ये उन एस्टेब्लिशमेंट्स को मानते हैं जो इनकी फेवर में होती है, जो सारी सियासी जमातें खिलाफ होती है। वो मान गए, वो मान गए, ऐसा ही होता है। लेकिन सिस्टम को बेहतर बनाने की जरूरत है। आज तक हिस्ट्री में कौन सी सियासी जमात ने जीएचक्यू पे हमला किया, हमारे शहदा की मुजस्मों को उठा के फेंका? एमएम आलम का वो जहाज जिसने पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड इस दुनिया में कायम किया, 60 सेकंड्स में उसने 5 जहाज इंडिया के गिराए, उस जहाज को जाके तोड़ दिया। आपने आईएसआई के दफ्तरों पर चढ़ाई की, आपने पीटीवी पे चढ़ाई की, आपने पाकिस्तान की सरकारी अमलाक को दिया, आपने वर्दी उठा के, इमरान खान के भतीजे ने, सॉरी भांजे ने वर्दी उठा के और उसका मजाक उड़ाया, तजलील की। ऐसा कौन सी सियासी जमात ने आज तक किया? मुझे उसका नाम ले। एक बंदा समंदर की लहरें गिर रहा था, जहाज गुजरा, लहरें खराब हो गई, उसने रोना शुरू कर दिया। एक सियाना बंदा वहां से आया, उसने कहा जी क्यों रो रहे हो? उसने कहा मैं समंदर की लहरें गिर रहा था, जहाज गुजरा है, लहरें खराब हो गई हैं। उसने कहा समंदर भी मौजूद है, लहरें भी मौजूद हैं, आप दोबारा गिनती शुरू करें। तो हमें, मैं यही बार बार कह रहा हूं, एज ए पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं, सारे पाकिस्तानी, आप नसीर साहब इस पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, आपको ये बात समझनी होगी। प्यार कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डैमेज कर रही है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया डैमेज कर रहा है। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਪੇਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਅੱਗੇ कभी आबाद नहीं होती अपने ससुराल। ठीक हो गया, मैं एग्री सानू माजी हमें माजी को छोड़ के हसनैन साहब माजी को छोड़ के आगे बढ़ना होगा, आगे चलना है। आगे माजी को छोड़ के आगे जाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी जुबान पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ये बात ठीक है, आपके सोशल मीडिया कीबोर्ड वॉरियर जिसमें आपने जो अमेरिका और इंग्लैंड में हायर की हुई टीम्स, जिसमें शहबाज गिल साहब की टीम, उनकी टीम है, जुल्फिकार बुखारी साहब की टीम है, शाहिद अकबर साहब की टीम है, और यहाँ से मोइज पिरज़ादा की टीम है, अब तो इमरान रियाज साहब हैं, अब तो आफ्ताब इकबाल साहब हैं। ये दिन में 400 दफा जहर उगलते हैं अपना पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, और आप कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुहब्बत जमात। इससे सर हो क्या रहा है, इससे हो क्या रहा है, इससे हमारी आने वाली नस्ल खराब हो रही है। इनको पता है 65 की जंग हमने कैसे जीती, इनको पता है 71 की जंग हमने कैसे जीती, आपको पता है, मुझे पता है, हमारे बच्चों को नहीं पता कि पाकिस्तान ने ये वो आर्मी है, ये वो फोर्सेज हैं जिन्होंने टैंकों के नीचे लग के बम उड़ा दिए थे। ये अवाम है जिसमें जज्बा था, जिससे उस जंग को हराया था, इस जंग में भी जीती है। अब उनको नजर आना शुरू हुआ है। आप इंडिया के तजिया निगार निकाल के देखें, आप इंडिया के तजिया निगार निकाल के देखें, उनके टीवी चैनल्स देखें, उन्होंने कहा कि अवाम और फौज में दूरी है, पाकिस्तान कमजोर है और कौन लाया दूरी, हमला कर रहे हैं। कौन लाया तो ये पैगाम क्यों गया है? कौन लाया? आपने दिया, लीडर ने दिया है। भाई हमें अगर इस पीटीआई को एक जमात है, इसको एज ए सियासी जमात यानी कि कबूल ही नहीं किया जाएगा, तो अपने आप को जिंदा मुझे बताएं, ये जमहूरी हक है एहतजाज करना, उन्हें एहतजाज करने दिया जाए, उन्हें एहतजाज करने दिया जाए, उन्हें अपना मुद्दा बयान करने की इजाजत है। इस ये बताएं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हमारे कौम के हीरो हैं, ये मानते हैं आप? इस जंग के बेशक, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। इस बर वक्त हिकमत अमली की वजह से हम ये जीते हैं जंग। जी बिल्कुल ठीक है, और दिलेराना मैंने मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन लतीफ खोसा आके अदालत से बार बार कह रहे हैं कि भाई आप आर्मी चीफ को क्यों ये क्रेडिट दे रहे हैं? राइट, आप दे एयर चीफ को ये क्रेडिट कैसी दे रहे हैं? फौज को ही दे रहे हैं। नहीं सर, आप क्या कर रहे हैं? आपके चीफ के हुक्म के बगैर एक जहाज ना उड़े पाकिस्तान से। यस, चीफ के ऑर्डर होते हैं सारे। आप ये बात मानते हैं? चौधरी घर के आप हैं, चलाएगा आपका सबसे छोटा बच्चा। अच्छा, इस पाकिस्तान में एक सियासी जमात है, वो हकीकत है, मान लिया, आप उसे कबूल क्यों नहीं करते? कौन सी सियासी जमात? नहीं, मैं तो नहीं मानता सर, मैं नहीं मानता। अच्छा, यही प्रॉब्लम है। नहीं, उसके मुंह से मैं यही सुनना चाहता था कि इसको मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते आप? इसलिए मुझे बताएं कि इमरान अवाम जिसके साथ है, अवाम जिसके साथ है, अवाम ने उसको वोट दिया, एक सियासी जमात हकीकत है, आप मानते ही नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है। बंदा एहतजाज नहीं करेगा तो क्या करेगा? इस सवाल का जवाब आपने देना है। आप पाकिस्तान मानेंगे को सियासी जमात क्यों नहीं मानते? सर, ये तो मांगे तांगे की हुकूमत थी इनकी। ये लीडर इमरान खान साहब एज ए प्लेयर 1992 वर्ल्ड कप कैप्टन, सब मानते हैं उनको, मैं भी मानता हूँ। ठीक है, सियासतदान तो वो है ही नहीं है। क्या बात है? ये नहीं कि बिलावल सियासतदान है, हमारी जनाब सीएम पंजाब साहब सियासतदान है, इमरान खान जो सियासतदान नहीं है, कैसी बात है? खानदान में जो एक स्टेप बाय स्टेप आगे आ रही है, वो सियासतदान, वो लीडर है, वो लीडर है। और जिसने पाकिस्तान के लिए इतना, यानी एक लीडर है, दुनिया उसे जानती है, पाकिस्तान का अहमद, और वो सियासी जमात ही नहीं है, लीडर ही नहीं है। तो अब यही प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूं, नसीर साहब, पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम अगर हमने दूर करनी है तो हमें उसे मानना पड़ेगा। अच्छा, टेबल पे बैठना पड़ेगा। हम बहुत नुकसान कर चुके हैं पाकिस्तान का, आज मैं बता रहा हूँ, और मजीद भी नुकसान हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे वो कह रहे हैं आप कर चुके हैं और मजीद करेंगे। नहीं, मैं उनकी, हम नहीं कर रहे। हमने कौन कर रहा है? नाम लेना, कौन कर रहा है? नहीं किया, नाम लेना, कौन कर रहा है? नुकसान हमें टेबल पे बैठना होगा, स्पेस देनी होगी, टेबल पे वो आने करना होगा, दिल को खोलना होगा। डाकू लुटेरे कहने वाले आपके टेबल पे बैठाएंगे। वो आप कौन होते हैं किसी को चोर डाकू लुटेरा कहने वाले? जिसको चाहे आप चोर डाकू लुटेरा बना दे, जिसे चाहे आप गुड कॉप कौम पे छोड़े, इस मुल्क पे छोड़े, इस मुल्क की अवाम पे छोड़े, इन्हें फैसला करने दे। इमरान खान कहते हैं मेरे अलावा दखलदार कोई नहीं है। कौन नहीं? वो तो अवाम उसके साथ है ना। एरोगेंसी, यही तो बात है। एरोगेंसी है। अगर इमरान खान कहेगा फलां चोर, फलां डाकू, फलां, वो मानेंगे, वो मानेंगे। कोई और कहे तो नहीं मानेंगे। अवाम उसके साथ, अवाम किसके साथ? उसके साथ मैं बताता हूं, अवाम किसके साथ? ये परसेप्शन बनाया गया है, ये परसेप्शन बनाया गया है। अवाम उसके साथ है, उसकी बात को सुना जाए, उसकी बात को सुना जाए। खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमारे पैनलिस्ट में मौजूद हैं हसनैन खान साहब और योगी रियाज खोखर साहब। योगी रियाज खोखर साहब, भारत बॉर्डर्स पे हार चुका, अब अपनी प्रॉक्सीज के जरिए बलूचिस्तान में वो गंद कर रहा है जिससे इंसानियत शर्मा जाए, जिससे लगे कि किसी के मुंह को इंसानियत का खून लगा हुआ है। BLA के थ्रू इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना, आपके ख्याल में क्या जवाब मिलना चाहिए भारत को? बलूचिस्तान में क्या होना चाहिए? क्या हम किसी और जंग के दहाने पे तो नहीं है? हमारे इस मकार दुश्मन Need hosting that can grow with your business? Get a hosting plan that can fit. ने हमेशा ही ऐसा ही किया है, पीठ के पीछे से वार किया। हम माजी देखते हैं, 71 वाली जंग में इसने क्या किया था, यही कुछ किया था ना। तो ये अब हमें जो इस वक्त इसके दांत खट्टे हुए हैं, यानी वाज़े बात है ना, जंगे कुछ ऐसे अभाम सा रह जाता है। इस वक्त तो हमारे जंग जीतने में अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुनिया ने तस्लीम कर लिया है। बिल्कुल ऐसे और अभी ये है कि भारत ने भी अपने त्यारे गिरने की तस्दीक कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। तो अब भारत ऐसे ही हथकंडे इस्तेमाल करेगा और ये हमारे इदारों को पता है कि वो क्या हथकंडे इस्तेमाल करता है। तो बलूचिस्तान में मैं अपनी उसी बात पे आता हूँ कि हमें 2 रास्ते अपनाने चाहिए। एक तो है ताकत का रास्ता, ठीक है, लेकिन इससे एक बेहतर रास्ता भी है कि हम उनकी बात को सुने, बलूचिस्तान वालों की बात को सुने। कोशिश करें। हाँ। एक हमारी टीम, वो हमारे भाई हैं, हमसे जुदा हैं, नाराज हैं, कुछ उनको अगर हम थोड़ी सी स्पेस देके उनकी बात सुनने की कोशिश करेंगे तो शायद बेहतरी आए। बलूचिस्तान के लोग बलूचिस्तान के लोगों को मार रहे हैं लोग, और आप कह रहे हैं कि लोग हमारे साथ हैं, लोग हमारे साथ हैं, बलूचिस्तान के अवाम हमारे साथ है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन जो नाराज लोग हैं उन्हें, और वो अब हम बकाए हुए दुश्मन से बकाए हुए हैं, दुश्मन से बकाए हुए, बातचीत का दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। वो जो दुश्मन के साथ मिला हुआ, हम उससे बात करें। सर BLA जो है वो का दरवाजा कभी बंद नहीं होना चाहिए। बातचीत का दरवाजा कभी बंद नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है कि लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान की वो तो है ही इंडिया की प्रॉक्सी है, ठीक है। दुश्मन से, दहशतगर्दों से बात तब हो सकती थी कि अगर वो कामली एंड क्वाइटली बैठे। जैसे अब हम पिछले टॉपिक की बात कर रहे थे कि बात करें या फिर आप ऑफेंसिव हो जाएं, ठीक है। वो ऑफेंसिव हो गए, उन्होंने हमें जख्म दिए, उन्होंने सानिया जो भी किया, पहले हमारे बच्चों को शहीद किया, रेलवे फिर उसके बाद आर्मी चीफ, ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की बस पर हमला किया, और फिर अभी एक आज का वाकया आपने देखा कि हमारे डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने जो है शहीद कर दिया, और वो जहां परसों का वाकया जहां में शहादत नोश कर गए। तो सर ऐसे लोगों से बात का दरवाजा बंद हो गया हुआ है। वो जो नाम जिन नाराज बलोचों की बात करते हैं वो बलोच नहीं है, वो इनकी प्रॉक्सीज ही हैं। देखिए जो ये मारंग बलोच करते हैं, मारंग बलोच नहीं है, मारंग तो लांगा है, वो तो उसकी नस्ल ही कोई और है। वो शीज बिन बेसिकली उसको एक मिली जा रहा है, पीछे से फंड मिली जा रहा है। वो ये उस तरह के लोग पहले भी आए हैं पाकिस्तान में डिस्ट्रैक्ट करने पीस को। भारत को हर तरह से शिकस्त हो रही है, सफाती सतह पे सबसे ज्यादा भारत इस टाइम अकेला है। अफगानिस्तान में बैठ के ये कुछ कर रहा था, अब अफगानिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है, बहुत अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं। तो भारत को वहां से निकलना होगा, ये सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। भारत की ये सारे उनके जो रास्ते थे अब ऐसा बंद हो रहे हैं। तो हमें बेहतरी लाने के लिए, इस मुल्क के लिए सोचें। 31 ममालिक ने के वज़रा ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, ये अभी करंट की न्यूज़ है। हम पाकिस्तान के लिए सोचें। वज़ीर ख़ारजा भारत मोदी ने भेजा अमेरिका F-35 के लिए, वहां से भी रिजेक्शन होगी। तो सर ये भारत का सबसे बड़ा पाकिस्तान का विन है कि भारत को सफारती सतह पे उसको आइसोलेशन बहुत बड़ी नाकामी का सामना है। और ये वो नाकामी है जो वो पाकिस्तान को पिछले 10-15 सालों से करने की कोशिश करता है आइसोलेट। पाकिस्तान उतना ही क्लोज हो गया अपने नेबरिंग। और इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया में बहुत डंका बज रहा है कि पाकिस्तान डिड अ वंडरफुल जॉब। प्राइम मिनिस्टर साहब गए अभी, पहले सीधा यहाँ से गए ईरान, तुर्की गए, तुर्किया के सदर से मिले, शुक्रिया अदा किया, हाथों में हाथ डाल के उन्होंने पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान तुर्की एक है। फिर ईरान गए, सुप्रीम लीडर ने बोला कि जी आपने बहुत अच्छा किरदार अदा किया कि आपने जो है ना फ़लस्तीन पे इतनी आवाज़ उठाई। फिर इंडिया के साथ बड़ा सलाह, और ये सबूत दिया कि हम साथ हैं। फिर अजरबैजान गए, ताजिकिस्तान गए। पाकिस्तान के पास तुर्की और अजरबैजान से क्युमुलेटिव ऑर्डर GF थंडर्स का 17 का ऑर्डर मिला पाकिस्तान को। हमारा
रशिया के साथ पेट्रोलियम का मुआहदा चल रहा है इस टाइम, बहुत जल्दी इंशाल्लाह उस पर भी हम और भारत को उसकी बड़ी ठीक है। इसकी और इसका बड़ी एक तकलीफ और है। बड़ी बात, एक इनकी और बड़ी बात सर, को मैं ही वैलिड कर रहा हूँ, सर, इनकी बात को मैं वैलिड कर रहा हूँ कि बाहर हम दुनिया अब हमारे ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो फोकस कर हमें रही है। घर से भी तो मजबूत एक और होना बड़ी चाहिए बात आपको ना, बता घर दूं के अंदर कि से भी इनकी तो बात मजबूत वही होना है, चाहिए। पाकिस्तान कि तहरीक घर के इंसाफ को अंदर पहले से जमात मजबूत माने, फिर ये जो आपको सफारती कामयाबियां मिल ये रही बात है तो वो है ना, आपके मानने या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ना, आपके मानने या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ना, हकीकत को तस्लीम करना। तो पाकिस्तान का दिवालिया निकलने वाला था, पाकिस्तान का हाल होने वाला था श्रीलंका वाला, इनकी ख्वाहिश के मुताबिक तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया ये हुआ था। लफ्जी बातें हैं। ये तो उनकी लफ्जी बातें ना, उनकी जुबान से निकली हुई ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं। देखें, CPEC 2 बनने जा रहा है, जिस CPEC 1 को इन्होंने हार्ड करवा दिया, जब $35 अरब की इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट नवाज शरीफ साहब दौर में लेके आए और मुआहदे किए, जैसे इनकी गवर्नमेंट आई और इन्होंने जाके वो मुआहदे जाके अमेरिका को दिखा दिए, चाइना नाराज हुआ, वो हार्ड हो गया। खैर से अल्लाह के हुक्म से आपके प्राइम मिनिस्टर ने, आपकी गवर्नमेंट ने इस वक्त, MLN ने इस वक्त वो भी रिज्यूम करा दिया है। CPEC 2 आई एम टेलिंग यू नाउ, जिसमें सऊदी अरब, कतर, UAE एंड चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान CPEC 2 लॉन्च करने वाला है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये जोन इस वक्त इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के 100% फेवर में है। और घर के इंडिया को अंदर अगर नाकामी हो भाई रही है। इतफाक से नहीं रहे तो घर अब कमजोर मुझे है। बताएं, अब अगर आप बताएं, घर तो मेरे को बात आपको मजबूत बताइए। करेंगे तो बार खोखर साहब की बात चौधरी वही है। बनेंगे। अगर इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, ना हमारा CPEC 2 बन सकेगा, ना सफारती महाज पे हमें जो कामयाबियां हासिल हुई, दुनिया ने हमारे लिए तालियां बजाई, ना हम वहां मैं तालियों को अच्छा, तस्लीम मैं- करता अच्छा, हूं, मैं बताता हूं। कामयाबियों को अगर- तस्लीम करता हूं, लेकिन अपने घर को मजबूत बनाने में, यहाँ भाईचारा, सर, मेरा इत्तेहाद मानना ये के है- कायम करने पे मैं अपनी मेरा जगह मानना ये है- पे अपने इस नजरिए पे कायम हूं सर, कि हमें आपस में बैठ के हाँ। एक हकीकत को तस्लीम करते देखिए, ये हुए पैगाम उनका पाकिस्तान जेल के में अंदर भिजवाएं। के एक मजबूत इनका ये मजबूत पैगाम लेके उनको आना जेल में चाहिए। आप पैगाम पहुंचा रहे हैं, 4-5 लाख लोग हम इकट्ठे करके बैठे हुए Exactly, ये हैं, क्या और यहाँ कमजोर है? एहतजाज करने से पाकिस्तान कमजोर होता है। और क्या बात करिए, आप जमहूरियत का इमरान खान हुस्न है। बता रहे थे कि एक दिन आप अगर लाहौर सियासी बंद जब- होता है सारी तो सियासी इतने जमातें- करोड़ का नुकसान होता है। Exactly. पिछले दिनों दूसरी सियासी जमातों ने एहतजाज किया, पाकिस्तान कमजोर हो रहा नहीं था। सर, ये हालात है कमजोर हो रहा सर। नहीं, देखें, बलूचिस्तान में जो वाकयात हो रहे हैं रोजाना के बेसिस पे, हाँ। आपको लगता है कि इस वक्त जहां जंग चल रही है, बलूचिस्तान के अंदर जहां पे हमारे टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, आपको हक हासिल है। देखें, आपके जलसे में 2-4 टेररिस्ट घुस गए तो क्या होगा फिर? हाँ, ये कितना बताइए। बड़ा नुकसान है मुल्क का हमारे। लेकिन ये बात को समझते नहीं। एहतजाज में जो नेगेटिव लोग हैं उन्होंने तो हर पॉइंट ढूंढने का भी। हम चाहते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं, ये बात आप जो बोल रहे हैं, सीइंग इज बिलीविंग, आप करें एक्शन ना। आप कहे फौज को कि हम आपके साथ हैं, आप उनको ना बचा सलामत बोले, आप फौज के साथ हैं। लेकिन सिर्फ अल्फाज किया था। अल्फाज के साथ हैं। लेकिन सोशल मीडिया टीम आपके इमरान रियाज 10 मई को साबित किया, 10 मई को साबित किया पाकिस्तानी कौम ने कि वो पहले पाकिस्तानी है, फिर पाक फौज जिंदाबाद। एक दिन के लिए बात। साबित बहुत किया, शुक्रिया। साबित हमारे एक दिन साथ के आज लिए। के पैनलिस्ट में मौजूद थे हसनैन खान साहब और योगी रियाज खोखर साहब। नाजरीन, फैसला आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए कि क्या पाकिस्तान